नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा अधिगम के अंतरण या स्थानांतरण के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आए रेड कलर के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कोई आपका सुझाव है या संदेश है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम का अंतरण होता क्या है, अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है। तो जब पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम को प्रभावित करता है, जो कुछ हम पहले सीख रखे हैं, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो जो पहले की जानकारियां हैं वो हमारी नया कुछ सीखने में इफ़ेक्ट डालते हैं। इस तरीके से ये जो प्रभाव होता है उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। बात करें अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार या अधिगम के अंतरण के प्रकार, तो कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से बात करेंगे ये सकारात्मक अंतरण होता है, नकारात्मक होता है, शून्य अंतरण होता है, क्षैतिज अंतरण होता है, ऊर्ध्व अंतरण या लंबवत अंतरण हो सकता है, पार्श्विक अंतरण हो सकता है, द्विपार्श्विक अंतरण हो सकता है। तो इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धनात्मक अंतरण या सकारात्मक स्थानांतरण के बारे में। जब पूर्व में सीखा गया अधिगम बात करेंगे जब पूर्व में सीखा गया अधिगम नवीन अधिगम में सहायक होता है। जैसे हम पहले बात करेंगे, हम पहले साइकिल चलाना जानते थे। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि अगर हम साइकिल चलाना जानते हैं तो बाइक चलाने में जो साइकिल चलाने की जानकारियां हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से साइकिल चलाने में जो जानकारियां हमने प्राप्त की है, जो अनुभव प्राप्त किया है हमने, वो बाइक चलाने में कहीं ना कहीं मदद करता है। तो इस तरीके के ट्रांसफ़र को, इस तरीके के अंतरण को हम सकारात्मक अंतरण कहते हैं। आगे हम बात करेंगे निगेटिव अंतरण या ऋणात्मक अंतरण के बारे में। जब पूर्व में सीखा गया अधिगम नवीन अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, तो इस तरीके के अंतरण को, इस तरीके के ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को हम नकारात्मक या ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में टाइपिंग करना जानते हैं और जब हम हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो हम कई सारी परेशानियों का सामना करेंगे। अगर हम अंग्रेजी से जब हिंदी में हम टाइप करते हैं तो उसका टाइप करने का तरीका दूसरा होता है, बटन हमारे कुछ दूसरे होते हैं, तब हम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरीके के स्थानांतरण को हम ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। बात करेंगे शून्य अंतरण की या शून्य स्थानांतरण की। तो जब पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है तो शून्य अंतरण होता है। जैसे हिंदी आने पर साइकिल चलाना, बात करें आपको पढ़ना आता है, आप साइकिल चला रहे हैं तो हमें हिंदी जो पढ़ना आ रहा है साइकिल चलाने पे वो कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। इस तरीके के अंतरण को हम शून्य अंतरण कहते हैं। बात करेंगे चौथे पॉइंट क्षैतिज अंतरण की। जब एक विषय का अधिगम क्षैतिज अंतरण में हमारा, जब एक विषय का अधिगम यदि दूसरे विषय के अधिगम को प्रभावित करे तो उसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं। बात करें इसका स्तर हमारा सेम होता है। जैसे गणित आने पर विज्ञान सीखना, जैसे हम गणित हमें आता है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव कर पाते हैं। विज्ञान के हम कोई साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हम
जो मेथड है, जो जानकारियाँ हैं, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का तरीका है, उस जानकारियों या उन तरीक़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं साइंस में। इस तरीके से जो हमें मदद करता है पूर्व जानकारी, उसको हम क्षैतिज अंतरण कहते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल चलाने से दूसरी मोटरसाइकिल चलाना, हम जैसे कोई एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाद में कोई उससे हैवी मोटरसाइकिल हमें मिल जाती है, वो चलाते हैं, तो इस तरीके का अंतरण क्षैतिज अंतरण होता है। एक हम जब अपने समान स्तर के अधिगम को किसी दूसरे समान स्तर की नवीन अधिगम को सीखने में हम पहले की जानकारी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हमारा क्षैतिज अंतरण कहलाता है। बात करेंगे लंबवत या ऊर्ध्व अंतरण की, तो ऊर्ध्व अंतरण उस अंतरण को कहा जाता है जिसमें सीखे गए कौशलों का अंतरण उच्च स्तर के कौशलों के सीखने में सहायक होता है। वो हमारा बात करेंगे क्षैतिज अंतरण में, तो हमारा क्षैतिज अंतरण में जो स्तर था वो समान स्तर था। यहाँ पे समान स्तर की बात हो रही थी। और यहाँ पे लंबवत या ऊर्ध्व अंतरण में उच्च स्तर के कौशलों को सीखने में जो पहले की जानकारी सहायक होती है उसकी बात होती है। दूसरे शब्दों में हम बात करें कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित जो ज्ञान होता है, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी द्वारा किसी अन्य उच्च प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाता है, तो उसे सीखने का ऊर्ध्व या लंबवत स्थानांतरण या अंतरण कहते हैं। जैसे पहाड़ा आने पर गुणा करना, या बात करें साइकिल हमें आती हो, उसके बाद बाइक चलाना, या बाइक चलानी आती हो, उसके बाद हमें कार चलाना हम सीखते हैं। जो किसी के आने पे हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलेरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके की जो जानकारियाँ होती हैं वो हमारे लंबवत या ऊर्ध्व अंतरण में आती हैं। हम ऊर्ध्व अंतरण में हम अब जो कुछ पहले सीखे रहते हैं उसके ऊपर कुछ सीखते हैं, तो वो इस तरीके का अंतरण हमारा ऊर्ध्व या लंबवत अंतरण कहलाता है। बात करेंगे पार्श्विक अंतरण की। पार्श्विक अंतरण वह अंतरण होता है जिसमें सीखे गए कौशल का अंतरण एक ऐसी परिस्थिति या ऐसे विषय के सीखने में होता है जो उसी स्तर का होता है। दूसरे शब्दों में हम बताएं कि शरीर के एक अंग द्वारा सीखा गया कौशल उसी अंग द्वारा दूसरे कौशलों को प्रभावित करे तो पार्श्विक अंतरण कहलाता है। जैसे यदि कोई बच्चा दाहिने हाथ से हिंदी लिखना जानता है और उसी हाथ से संस्कृत लिखता है, तो इस तरीके के अंतरण को हम पार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे कि हम अपने बाएं हाथ से पेन पकड़ना जानते हैं या बाएं हाथ से हम पेन चला लेते हैं, तो बाएं हाथ से हम किसी डस्टर से बोर्ड को साफ करते हैं, तो इस तरीके का अंतरण जो है हमारा पार्श्विक अंतरण कहलाता है। जब हम किसी समान अंग द्वारा हम दूसरी नवीन अधिगम को सीखते हैं। बात करेंगे द्विपार्श्विक अंतरण की। इसमें अगर हम बात करें तो एक अंग द्वारा सीखा गया कौशल दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में प्रभाव डाले तो इसे पार्श्विक अंतरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें कि मानव शरीर में दो समान पार्श्विक भाग होते हैं,
एक भाग बायां होता है, दूसरा भाग हमारा दायां होता है। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का स्थानांतरण दाएं अंग के द्वारा कार्य करने में लगभग उसी प्रकार से सहायक सिद्ध होता है, तो इसे हम द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। कहने का मतलब जब हम किसी जो काम बाएं हाथ से कर रहे हैं उसी काम को हम दाहिने हाथ से करते हैं, तो जो पहले की हमारी जानकारियां हैं, जो पहले के अनुभव हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जानकारियां हमारी दूसरे हाथ से लिखने में जो कुछ प्रभाव डालती हैं, इसे हम द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। बात करें उसके उदाहरण की, तो यदि कोई क्रिकेट का खिलाड़ी दाएं हाथ से बैटिंग करने में कुशल है, लेकिन उसका यह कौशल बाएं हाथ में बैटिंग करने के रूप में दिखने लगे, तो इस प्रकार की कुशलता या स्थानांतरण को हम द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, या क्रॉस शिक्षा भी कहा जाता है इसको। जैसे दाहिने अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो दाहिने हाथ से अगर हिंदी लिखना आता है हमें, तो बाएं हाथ से जब हम हिंदी लिखना सीख जाते हैं, तो इस तरीके के अंतरण को हम द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं।